जब ये बना उन्होंने एनओसी दिया। एनओसी का मकसद है कि नो ऑब्जेक्शन, नोटिस देते साथ ही उन्होंने डिमोलिश करना शुरू कर दिया। एलडीए वालों से बात हुई है, उन्हें ये कहा है कि यार आपने ये पहले बनाने क्यों दी है। वो कहते हैं जी मिलजुल के सारे काम हो जाते हैं। किसी को ना नोटिस दिया है, किसी को जानने वाला आया है, किसी की कॉल आई है, इन्होंने उनको छोड़ दिया है। और जो जानने वाला जो सोया हुआ था, जिसको पता भी नहीं घर के अंदर के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके ऊपर उन्होंने बुलडोज़र वगैरह तोड़ के चले गए। कुछ को कहा कि आप अपनी ग्रिल वगैरह अंदर कर लें, जैसे ऑपरेशन ख़त्म होगा आप दोबारा ग्रिल लगा लेना। गवर्नमेंट ने जो पहले ही वार्न किया है, जो हो रहा है बहरहाल आवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है, कोऑपरेट करना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। तजावज़ात के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत का ऑपरेशन जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार के इलाके के अंदर, जहाँ पे घरों के पास मौजूद तजावज़ात के ऊपर गवर्नमेंट का ऑपरेशन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और जिस तरह के आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो जितने भी तजावज़ात बने हुए थे उनको आज एलडीए के ऑपरेशन के तहत तोड़ दिया गया। पिछले हमने आपको एपिसोड में दिखाया था कि किस तरह शाह आलम मार्केट के अंदर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके लाहौर को उसकी असल शक्ल में रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ तक मौजूद नहीं रहा, उसका सिलसिला बढ़ते बढ़ते रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया। आइए लोगों के पास चलते हैं और लोगों से उनका मौक़िफ़ जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम सब्ज़ाज़ार के इलाके में मौजूद हैं। जिस तरह के आपको पता है तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन चल रहा है और ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनके घर के बाहर भी जो उन्होंने एलडीए ने बहुत तेज़ ऑपरेशन किया, इनसे जानते हैं कि इनके क्या ग्रीवेंसेस हैं या यह हुकूमत की सपोर्ट में या ख़िलाफ़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख असगर जी। शेख असगर साहब, मुझे ये बताएं ये कब हुआ ऑपरेशन और क्या आपको पहले को पेश की लेटर दिया गया था या वार्निंग जिस तरह गवर्नमेंट देती है कि हम ये करने लगे ऑपरेशन, तजावज़ात हटाने लगे? ये हमने इससे 2 साल पहले हमें इन्होंने नोटिस भेजा था, हमने स्टे ले लिया था। स्टे ले लिया था, उन्होंने कहा जी आपको तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अचानक अब चंद दिन पहले इन्होंने आके फिर नोटिस दिया है, बगैर नोटिस देते साथ ही उन्होंने डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। अच्छा, वेरी नेक्स्ट डे करने के बाद सबसे बड़ी हमारी बदनसीबी है कि हम अपने मुल्क में रह के अपने मुसलमान भाइयों के हाथों से नुकसान ले रहे हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे कितना अर्सा पहले शिफ्ट हुए थे? हम 2017 के इधर हैं। 2017। अच्छा, करीबन 8-9 साल हो चले। तो कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये मेरा नुकसान नहीं, पूरी इंसानियत का नुकसान है। अच्छा असगर साहब, क्या आपने इसको इसी तरह ये पौधों की बाड़ बनाई हुई थी या कोई पुख्ता था ये बना हुआ? हमारी पौधों की बाड़ थी। अच्छा, पौधों की बाड़, सिर्फ पौधों की बाड़ थी और कोई मसला नहीं था। अब इतना पैसा आज 1 हफ्ता चुका है, 1 हफ्ते से रात दिन पैसे भी लगा रहे हैं, टेंशन भी ले रहे हैं। और मुझे ये पूछें कि हमारी हुकूमत को कब अकल आएगी? ये जब बनते हैं नक्शे उस वक्त क्यों नहीं करते? जब काम गलत हो जाता है उसके बाद आके पकड़ते हैं। तो ये हुकूमत, जो भी हुकूमत आई है हमारे पाकिस्तान की, वो नाअहल लोग हैं। तो आपकी एलडीए वालों से कोई बात हुई इस हवाले से? एलडीए वालों से बात हुई है, उन्हें ये कहा है कि यार आपने ये पहले बनाने क्यों दी है। वो कहते हैं जी मिलजुल के सारे काम हो जाते हैं। अब मिलजुल के हम रिश्वत तो दे नहीं सकते, ना हमारा रिश्वत का शोबा है। हम दीनदार लोग हैं, हम अगर रिश्वत देना शुरू कर देंगे तो मकसद बहुत होगा। तो अब आप इसको दोबारा कवर करेंगे या सिर्फ अपने आप को सेव कर रहे हैं आप? हम अपनी हदूद में आके अपने पैसा लगा रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं। लोगों के पास इस वक्त खाने के लिए पैसे नहीं है। असगर साहब, एलडीए बाई लॉज में को अलाउ है कि 20-30 फुट बाहर आगे जा सकते? ये अलाउ, अगर ये जो चीज़ें हैं ये जब बनता है उस वक्त एलडीए कहाँ है? जब बनता है तब क्यों नहीं पकड़ते? आपका मतलब है जब बुराई की शुरुआत होती है तभी रोक दी जाए? आगाज़ में तो आप कुछ पकड़ते नहीं है। ये तमाम डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनको गैरत अमानी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि गरीब आवाम को कितना पीसेंगे। कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी का आलम है, हमारा पाकिस्तान पिस रहा है। बिल्कुल असगर साहब, आप माशाल्लाह दीनदार आदमी, हमारे बुजुर्ग हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, एक इस्लाम में भी है कि किसी भी चीज़ पे कब्ज़ा ना करो, या किसी भी जगह पे एक बालिश्त पे भी अगर कब्ज़ा किया तो क़यामत के दिन 7 चीज़ों का, ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाला जाएगा। तो जो लोग कब्ज़ा करते हैं उनके वाले से आपका क्या पैगाम? बहुत गलत करते हैं, जो भी करते हैं, चाहे मैं क्यों ना उसमें शामिल हो। लेकिन हमें तो सबसे बड़ी बात तो ये, ठेकेदार से घर हमने लिया था, हमने नहीं बनाया, हमें बनाया घर लिया है ना, हमने बनाया है। ठीक है जी, हम तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते 1 इंच भी आगे बढ़ना, जाती करना किसी भी। लेकिन जब ये बना उन्होंने एनओसी दिया। एनओसी का मकसद है कि नो ऑब्जेक्शन। एनओसी गवर्नमेंट ने आपको पहले इस तरह बने हुए पे एनओसी मिल चुका है, इसीलिए यही तो दुख है इस बात का। एनओसी के बाद आप मुझे बताएं ये कौन सा कानून है? मतलब हलाल करके हराम कर दीजिए। नहीं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नाइंसाफी हो रही, किसी का तोड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं? बस जो उनसे मोहब्बत कर रहा है उनको छोड़ रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उनको तोड़ रहे हैं। ये अच्छा, ये भी है यहाँ पे? अब आप देख लें, आपके सामने कैमरे, यहाँ पे पीछे हमने कुछ जगह देखी है जिन पे नहीं हुआ। कैमरे की आंख से देख लें, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप देख लें। हमारे साथ मौजूद थे असगर साहब, हमारे बुजुर्ग हैं, शहरी हैं। उनके ग्रीवेंसेस किसी हद तक हमें ठीक भी लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इनका तो ये तोड़ दिया, चले माना आपने तोड़ दिया, ठीक है, अच्छा किया।
क्या जो बाकी हैं पीछे, वो असगर साहब का कहना है कि फिर जो प्यार मोहब्बत वाला मामला करे इदारों के साथ उनको छोड़ दिया जाता है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको फिर अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है कि तुम उसी से मांगो, वही तुम्हारा मददगार है। तो इस हवाले से हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और बिला तफरीक कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया और किसी को रख लिया। ये इम्तियाजी सलूक कब तक चलेगा? इस तरह तो लोगों के दरमियान एक मायूसी और बिगाड़ की कैफियत पैदा होगी। हुकाम बाला से गुजारिश है इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र सानी करें। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार के इलाके के अंदर। आपको जिस तरह पता है कि पंजाब हुकूमत का जो एंटी एंक्रोचमेंट का पूरा एक जो मामला चल रहा है और इसके ख़िलाफ़ पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है, वो फुल स्विंग के अंदर जारी है। मेरे साथ मौजूद है सब्ज़ाज़ार के एक शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम क्या? मोहम्मद सलीम मेरा नाम है जनाब। सलीम साहब, सेहत अच्छी है आपकी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम साहब, कैसे देख रहे हैं कि पहले बाज़ारों से अब घरों तक तजावज़ात का ख़ात्मा हो रहा है, इस सारे ऑपरेशन को कैसे देख रहे हैं? बहरहाल जो है ना, देखें जी, ये तो खैर काम जो हो रहा है बहरहाल आवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है, लेकिन अब इसमें जो है ना वो कि गवर्नमेंट ने जो पहले ही वार्न किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने अपने आप तजावज़ात हटा दिए हैं, जो है ये काम तो बहरहाल ठीक ही हो रहा है, जिसे अब हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो कब्ज़ा करना या जो भी मामलत करना, बहरहाल अब मैं यही कहूँगा बहरहाल आवाम को जो है ना कोऑपरेट करना चाहिए। आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है कि अगर ये कर रही है गवर्नमेंट तो ये कोई गलत हो रहा है? नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, असल में ना कोऑपरेट करना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ बहरहाल ना। जी, जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरे पास मंजर में ये सारा तोड़ा हुआ है LDA ने सारा, लेकिन यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है, इनसे हमने बातचीत भी की, इन्होंने हमें सारा बताया, अपने मामलात बताए कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैंने तो जंगला भी उतार लिया था। लेकिन लोग कैमरे पे आके बयान देने को तैयार नहीं है। किस किस्म का मामला है? अवाम चाहती है कि उनकी आवाज़ हम हुक्मरान बाला तक पहुँचाएँ, लेकिन अवाम बोलना नहीं चाहती। ये मामला है। लेकिन आगे हम चलें तो मैं एक बात पे हैरान हूँ, LDA थड़े तो तोड़ रहा है, LDA बाकी मामला तो कर रहा है, लेकिन जो मसला है इंतज़ामिया की तरफ से वो ये है कि लोगों ने तो घर 5-5 फुट आगे करके बनाए हुए, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उससे भी आगे चलें तो यहाँ पे एक अजीब किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, जिसके ऊपर ये बुज़ुर्गों ने भी बात की कि डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे आ रही है कि यहाँ पे ना लोगों ने घर आगे किसी का तोड़ दिया, किसी का नहीं तोड़ा। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही हुक्मरान क्या चाह रहे हैं या हुकामे वाला क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इस मामले के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए घर ही 5-5 फुट यहाँ पे आगे बने हुए हैं। तो हम तो तजावज़ात की बात कर रहे थे कि अगर आप देखें ग्रीन बेल्ट के ऊपर तजावज़ात है, यहाँ पे तो लोगों ने घर ही बना लिए। ये इन इलाकों का मसला ये सब्ज़ाज़ार, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, इधर की बेल्ट के अंदर कब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, और उस कब्ज़े के ऊपर आदमी कह सकते हैं ना, जिसे कहते हैं ना चढ़ के बोलते हैं हमने किया कब्ज़ा, जो करना है कर लो। हुकामे बाला से गुजारिश है कि इसके अंदर बिला तफरीक ऑपरेशन होना चाहिए। जी, पंजाब हुकूमत का एंटी एंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो फुल स्विंग के अंदर जारी है। इस वक्त हम मौजूद है सब्ज़ाज़ार के अंदर, जिधर डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर इन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी चीज़ आया है कि कुछ घरों को छोड़ दिया गया और कुछ को तोड़ दिया गया। ये कौन सी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई है कि जिसके अंदर एक घर के थड़े तो महफूज हैं, दूसरे घर के थड़े टूटे हुए। एक मालिक मौजूद हैं घर के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, क्या नाम है आपका? उमर भाई, कब आए हैं ये लोग और ये कितने बजे स्टार्ट हुआ है, और क्या सिर्फ आपका घर तोड़ के गए या और घर भी तोड़े, या बस जो कहते हैं चूज़ एंड पिक वाली सिचुएशन चल रही है? वही चीज़ चली है। 3-4 दिन पहले आए, इन्होंने किसी को ना नोटिस दिया है, किसी को जानने वाला आया, किसी की कॉल आई है, इन्होंने उनको छोड़ दिया है, और जो जानने वाला जो सोया हुआ था, जिसको पता भी नहीं घर के अंदर के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके ऊपर उन्होंने बुलडोज़र वगैरह तोड़ के चले गए। उसके बाद जैसे स्पीड ब्रेकर लोगों ने बनाए हुए हैं, क्यारियाँ बनाई हुई हैं, उनको उन्होंने कुछ को कहा कि आप अपनी ग्रिल वगैरह अंदर कर लें, जैसे ऑपरेशन ख़त्म होगा आप दोबारा ग्रिल लगा लेना। अच्छा, ये भी कहा है? हाँ, यानी कि तोड़ के जाते तो फिर सारों का तोड़ के जाते, इलीगल है तो फिर सबका इलीगल तोड़ के जाते। अब मिसाल के तौर पे जिन्होंने बनवाया है, जो पैसे रिश्वत ले रहे हैं उनको, तो उनको भी नौकरियों से निकाले ना। हमें भी पता चले कि अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो इन्होंने अपने जो इनके महकमे के बंदे हैं उनको भी नौकरियों से निकाला है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं एक्शन लिया, इन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो मारा बंदा है, जो रह रहा है, जिसको नहीं पता, उनका वो तोड़ गए हैं, और जो जिसका जानने वाला था LDA में, उसको वो छोड़ गए।
यही मसला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि यहाँ पे चूज़ एंड पिक वाली सिचुएशन चल रही है। जो तो ताल्लुकात वाला है उसके घरों के हमने अक्सर थड़े देखे हो बिल्कुल महफूज है। थड़े क्या लोगों ने गेट लगा के कब्जे किए वो महफूज है। जैसे लेकिन के ब्लॉक है यहाँ पे, वो के ब्लॉक है वकीलों का, और कहा जाता है कि वहाँ पे वकील वगैरह बहुत लोग रहते हैं। के ब्लॉक वो अंदर वाली साइड पे कहीं पे नहीं गए, बस मेन जो जगह है वहाँ पे वो बाहर से उन्होंने ग्रिलें वगैरह अंदर करवा दी हैं। वहाँ पे क्यों नहीं जाके तोड़ा? अगर तोड़वा रहे हैं, टीम आई है तो रोज़ाना गलियों में चक्कर लगाए ना कि तोड़वाया, तो फिर पूरे जो उन्होंने ग्रिलें अंदर की हैं उसके नीचे वाले बन्ने वगैरह भी तोड़वाएं, ताकि सबको पता हो कि सबके साथ एक जैसा सीन हो रहा है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। बस जिनका वो बुलडोज़र मार के तोड़ गए हैं बस वो तोड़ गए हैं, बाकी जिनका छोड़ गए हैं वो छोड़ गए हैं। शहर में बेशक बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन अगर हम देखें प्राइमरीली सब्ज़ाज़ार की बात करें तो इधर अगर हम देखें चंद घरों को तोड़ा गया लेकिन अक्सरियत को छोड़ भी दिया गया। मैंने तो कुछ घर ऐसे देखे जो 5-5 फुट बाहर बड़े हुए, उनको नहीं तोड़ा गया। तो ये बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो शहरियों में गम व गुस्से की कैफियत आएगी, और उस गम व गुस्से की कैफियत से मोहल्ले का माहौल भी ख़राब हो सकता है कि लोग आपस में शायद भिड़ पड़े कि भाई इसका तो नहीं तोड़ गए मेरा तोड़ गए। तो इससे लोगों में एक तरह की बेचैनी पैदा होगी जो कि इस्तराब का बायस होगी। इसके लिए हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि सीरियस एक्शन लें उन हुक्मरान, उन जो अफसरान के ख़िलाफ़ जो कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं। काइंडली इन चीज़ों का नोटिस लें। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।